हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सीमा शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस नेक के साथ किस तरीके की ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे लगोगे, और अगर आपकी नेक थोड़ी छोटी है तो किस तरीके की ज्वेलरी पहनोगे तो आपकी नेक भी अच्छी लगेगी और आपकी ज्वेलरी भी अच्छी लगेगी। साथ में आपने जो भी ब्लाउज या कुर्ता वगैरह कुछ भी पहना है वो भी अच्छा लगेगा। अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मतलब आज बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है जो मैं फॉलो करती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आपका जो ब्लाउज है इस तरीके का है, जैसे यहाँ पर मेरा ब्लाउज है ब्लैक कलर का, तो है किसी भी कलर का कोई मायने नहीं रखता, बट आपका नेक मायने रखता है। अगर आपका जो ब्लाउज है कुछ इस तरीके का है, राउंड नेक का है और थोड़ा सा डीप नेक है, इसमें आप देख रहे हैं जो इसका नेक है वो डीप है, तो इसमें आपको किस तरीके की ज्वेलरी पहननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरी जो नेक है ना तो ज़्यादा छोटी है और ना ही ज़्यादा लंबी है, तो इस तरीके की मैं कैसी ज्वेलरी वेयर करती हूँ। अगर मैंने इस तरीके का ब्लाउज पहना है, डीप नेक वाला पहना है आगे से, तो मैं कैसी ज्वेलरी वेयर करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ हम वेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके की ज्वेलरी भी वेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ज्वेलरी भी बहुत ही अच्छी लगेगी इसके ऊपर, और इस तरीके के ज्वेलरी के साथ साथ आप जो इसके इयरिंग्स हैं, कुछ जो इसके इयरिंग्स हैं इस तरीके के होंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें आपको ये आपके नेक को छोटा नहीं दिखाएगी। साथ ही आपका जो नेक है वो काफ़ी डीप है, यानी काफ़ी डीप है, बोट नेक नहीं है, तो आपकी जो गर्दन है वो भी काफ़ी लंबी दिखेगी। तो इस तरीके की ज्वेलरी पहन सकते हैं। बट इस तरीके की अगर आप ज्वेलरी पहन रहे हैं तो इसके साथ आपको लॉन्ग इयरिंग्स नहीं पहनने हैं। इयरिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, यानी आपके यहाँ तक शोल्डर बोन तक नहीं टच हो रहे हैं, तो आपको इस तरीके के जो इयरिंग्स है इस तरीके की मतलब थोड़े छोटे पहनने चाहिए, जो इससे टच ना हो, जो आपने नेकलेस पहना है उससे टच ना हो, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। अगर इस तरीके की ज्वेलरी पहनते हो तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। अगर आपका डीप नेक है, राउंड में है और डीप है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक है, आपने पहना हुआ है किसी भी कलर का ब्लाउज पहना है या कुर्ती पहने, कुछ भी पहना है, बट ये डीप नेक है, तो इसके साथ आप क्या वेयर कर सकते हो ये भी मैं बता देती हूँ। अगर आप इस तरीके का नेकलेस नहीं पहनना चाहते हैं तो और क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। आप डाल सकते हैं लॉन्ग इयरिंग्स, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा राउंड में है तो आप इस तरीके के इयरिंग्स डाल सकते हैं, लॉन्ग भी हैं और काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि हम नेक में भी कुछ पहने, हमारा जो नेक है वो सूना सूना लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, तो इसके लिए आप क्या पहन सकते हैं, आप चोकर नहीं डाल सकते हो, बट आपने ऐसे लॉन्ग इयरिंग्स पहने हैं तो आपने क्या पहनना है, तो आपने पहनना है कुछ इस तरीके से नेक में पहन सकते हो। आप नेक में कुछ इस तरीके से लॉन्ग ज्वेलरी डाल सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये हमारे जो नेक है, गर्दन है, उसको छोटी भी नहीं दिखाएगी। और आपने लॉन्ग इयरिंग्स डाले हैं तो आपको चोकर नहीं पहनना है, कोई जो नेकलेस है कुछ इस तरीके का नहीं पहनना है। आपने क्या पहनना है, इस तरीके का लॉन्ग जो है गले में डाल सकते हो। लॉन्ग ज्वेलरी कुछ इस तरीके की अगर आपके पास है तो उसको भी आप डाल सकते हो, तो ये खूबसूरत भी लगेगा और आपकी गर्दन को छोटा भी नहीं दिखाएगा, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, साड़ी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग इयरिंग्स डालते हो तो उसके साथ जो नेकलेस है वो हैवी नहीं पहनने हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब बात आती है नेक्स्ट नेक की। अगर आपके ब्लाउज का नेक ऐसा है, राउंड नेक में है बट थोड़ा छोटा है, इससे पहले जो मैंने नेक दिखाया वो राउंड में था बट डीप था, बट इस तरीके का छोटा नेक है, तो आप क्या पहन सकते हैं, आप पहन सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाला हुआ पोस्ट डाली है, यहाँ पर आप पहन सकते हैं पतली सी कोई ज्वेलरी हो। जैसे कि पार्टी में गई थी, पार्टी में मैंने कुछ इस तरीके की ज्वेलरी पहनी थी, पतली सी ज्वेलरी डाल सकते हैं, इस तरीके का नेकलेस डाल सकते हैं, बिल्कुल पतला सा, हैवी बिल्कुल नहीं पहनना है। अगर इस तरीके का आपका ब्लाउज नेक जो है राउंड में है बट वो छोटा है, तो आपने इस तरीके के डाल सकते हो। और डाल सकते हो लॉन्ग इयरिंग्स डाल सकते हो, और या तो छोटे भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं तो बोलूँगी थोड़े से लॉन्ग डाल सकते हो, ये अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड कर दिया है, आपका
गला छोटा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारा जो ना हमारी जो ज्वेलरी होती है हमारी साड़ी और ब्लाउज का लुक बढ़ाती है, साथ में हमारा भी लुक बढ़ाती है। तो हमें कुछ इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर पहनना चाहिए। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं या शादी किसी की अटेंड कर रहे हैं या पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो ज्वेलरी हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हमें किस तरीके की साड़ी के साथ किस तरीके की ज्वेलरी डालनी चाहिए। तो आपको इस तरीके की जो पतली से नेकलेस होते हैं इतने बारीक वाले ये डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और ये खूबसूरत भी लगेंगे। और यहाँ पर जो मैं ज्वेलरी दिखाऊंगी कुछ उसी से मिलता जुलता आप पहन सकते हैं, तो ये इस तरीके का अच्छा लगेगा आप डालोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बर्थडे पार्टी अटेंड की थी तो उसमें इस तरीके का गेटअप मैंने तैयार किया था, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की ज्वेलरी डाल सकते हो। अब बात आती है वी नेक की। वी नेक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज है इसका जो नेक है वी नेक है। अगर आप कोई शादी वगैरह अटेंड कर रहे हैं वी नेक है तो वी नेक के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो वी नेक तो है ही, ये हमारे गले को थोड़ा सा लंबा दिखाएगा, ठीक है। इसके साथ आप पहन सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। यहाँ पर साइड में मैंने पिक्चर लगाई है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप किसी रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं या अपने घर की शादी वगैरह पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो इस तरीके की ज्वेलरी आप डाल सकते हैं। इतनी हैवी आप डाल सकते हो क्योंकि इसके जो इयरिंग्स है काफ़ी पतले और थोड़े से लंबे हैं, बट ये अच्छी लग रही थी। वी नेक के साथ ये बहुत ही अच्छी ज्वेलरी लग रही थी, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वी नेक के साथ, राउंड नेक के साथ नहीं, वी नेक के साथ इसे ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है कि आपने हैवी ज्वेलरी नहीं डालनी है तो आप क्या पहन सकते हो। आप पहन सकते हो यहाँ पर और भी नेक को थोड़ा और लंबा दिखाना है तो आप पहन सकते हो यहाँ पर इस तरीके के इयरिंग्स डाल सकते हैं। लॉन्ग इयरिंग्स हैं, ये आपके जो शोल्डर बोन है उनको टच करेंगे। तो इसके साथ अगर इस तरीके के इयरिंग्स डाल लेते हो तो आपको गले में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, यही आपके पूरे लुक को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर आप ऐसे इयरिंग्स खरीद के रखें, परचेज करके रखें, क्योंकि ये इयरिंग्स ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिंपल सोबर। अगर आपको कोई नेकलेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप लॉन्ग इयरिंग्स डालने, वो आपके लुक को कंप्लीट कर देता है। तो ये तो बात हो गई वी नेक के लिए। वी नेक में आप ये दोनों चीज़ ट्राई कर सकते हैं और वी नेक में आप जो है और भी लंबा दिखाना चाहते हैं तो लॉन्ग जो गले के सेट होते हैं वो डाल सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अभी मैं आगे और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ स्वीट, अगर आपके पास स्वीट हार्ट नेक है तो किस तरीके की ज्वेलरी डाल सकते हो, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर आपकी जो ब्लाउज है उसका जो नेक है स्वीट हार्ट है तो किस तरीके का आप जो है नेक किस तरीके की ज्वेलरी डाल सकते हो। अगर आपकी साड़ी जो है सीक्वेंस है, सिंपल सोवर है, तो उसमें ज़्यादा हैवी ज्वेलरी अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। यहाँ पर देखिए मेरी जो साड़ी है वो सिंपल सोबर है, इसमें ज़्यादा सीक्वेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, बट उसके साथ मैंने ये ब्लाउज वेयर किया था। तो यहाँ पर देखिए स्वीट हार्ट इसका नेक है, बट इसके साथ मैंने डाला था लॉन्ग इयरिंग्स डाले थे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। लॉन्ग इयरिंग्स जो है बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये बहुत ही हैवी नहीं है, ये लाइट वेट है, इनमें वेट तो बिल्कुल नहीं है, बट ये देखने में काफ़ी लंबे और चौड़े हैं। तो ऐसे इयरिंग्स डाल सकते हैं अगर आपकी नेक मेरी जितनी है, तो इसमें आपको कोई ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, जैसे कि आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं। इसमें देखिए मैंने सिर्फ स्वीट हार्ट के साथ नेक के साथ ये इयरिंग्स डाले हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सोवर लुक भी आएगा, बहुत ही गॉर्जियस लुक आएगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके के, मैं ये नहीं कह रही कि सेम यही इयरिंग्स आप डालें, कोई भी इयरिंग्स डालें, पर लॉन्ग डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक, अगर आपका वी नेक है, वी नेक में और किस तरीके की ज्वेलरी डाल सकते हो। वी नेक में यहाँ पर देखिए ये रहा वी नेक है, बैक में भी वी नेक है और फ्रंट में भी वी नेक है। वी नेक में आप एक चीज़ और डाल सकते हो, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, चोकर आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके का अगर आपके पास कोई चोकर है तो चोकर डाल सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा जो नेक है वो ऊपर की तरफ नहीं है, वो हमारा वी नेक है, वो पहले से ही हमारे नेक को लंबा शो कर रहा है, तो वहाँ पर हम डाल सकते हैं चोकर। इस तरीके का जो चोकर होता है ना, आप वी नेक में पहन सकते हो, ये हमारे गले को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब कि पार्ट है ना, अगर हम छोटा नेक पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई चोकर आप डाल लेते हो ना
तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो गला जो है, नेक गर्दन जो है हमारी दबी दबी सी दिखती है। तो ऐसा हमें ज्वेलरी नहीं डालनी है। वी नेक में इस चोकर को, आप इस तरीके की चोकर को ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ जो इयरिंग्स हैं वो मैंने यहाँ डाले हुए हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके के इयरिंग्स मिल जाते हैं। इस तरीके के चोकर के साथ आपको ऐसे इयरिंग्स मिल जाएंगे, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है वी नेक में भी, तो इसे आप पहन सकते हैं। अब वी नेक में और क्या मैं बता देती हूँ। वी नेक में आप हैवी ज्वेलरी डाल सकते हो, वो तो मैंने दिखा दिया। आपको कोई ब्रॉड ज्वेलरी है वो डाल सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज है वो बोट नेक है। बोट नेक देख ही रहे हो। बोट नेक में आपको क्या है, चोकर वगैरह नहीं पहनना है, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमारे गले को और छोटा दिखाएगा। और हमारा जो फेस है, जैसे कि यहाँ पर मेरा राउंड है, तो वो चेहरा और छोटा दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या पहनना है, अगर आप बोट नेक पहन रहे हो और यहाँ पर देखिए ब्लाउज में मेरे काफ़ी वर्क किया गया है, तो ये खुद में इतना हैवी ब्लाउज है, तो इसके साथ मैं क्या पहनूंगी, सिर्फ इयरिंग्स पहनूंगी। यहाँ पर ये वाले कुछ इसी टाइप के, आप कोई भी इयरिंग्स हो वो पहन सकते हैं। यहाँ पर तो फिलहाल मैंने ये वाले इयरिंग्स पहने हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका जो ब्लाउज है बोट नेक है और कुछ इस तरीके से वर्क किया गया है, आजकल कुछ इस तरीके के जो ब्लाउज है काफ़ी ट्रेंड में साड़ियों के साथ आते हैं, तो आप इस तरीके के इयरिंग्स डाल सकते हो। लॉन्ग, ओनली लॉन्ग डाल सकते हो, इसमें आपको ज्वेलरी पहनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैंने वेलवेट की साड़ी है, उसका भी जो ब्लाउज है मैंने पिक्चर लगा दी है, उसका भी जो ब्लाउज है वो बोट नेक था और इयरिंग्स डाले। साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। सेम उसी तरीके से ये भी बोट नेक है, तो इसके साथ मैं ओनली इयरिंग्स डालूंगी, कोई ज्वेलरी नहीं डालनी है। इससे क्या हो, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, यानी अगर हाइट अच्छी भी है तो नेक आपकी छोटी है, तो आपको किस तरीके की ज्वेलरी डालनी चाहिए, किस तरीके के नेक के साथ डालना चाहिए। तैयार करते हैं हम कोई भी आउटफिट तैयार करते हैं, तो उसमें हमारी ज्वेलरी का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि हमें किस तरीके की ज्वेलरी पहननी चाहिए, तो हमारे ऊपर वो साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये जो मैं फॉलो करती हूँ और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं रोज़ फॉलो करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ताकि आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाए। अगर और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज ग्लो टच के नाम से ही है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। नए वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलती हूँ नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।